नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, यदि आप बिहार शिक्षक बहाली 7वें चरण 2022 का इंतज़ार कर रहे हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत आपको पड़ेगी, कौन कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जिसका आपके पास होना ज़रूरी है और इसके बिना काउंसलिंग नहीं होगा, तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को विस्तार से बताएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का होना आप सभी के पास ज़रूरी है, इसके बिना काउंसलिंग संभव नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। साथ ही यदि आप बिहार प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 की तैयारी कर रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा बुक खरीदें, तो न्यू पैटर्न और सिलेबस पर पूर्णतः आधारित SRR पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित चाक्षुष का ये बुक मार्केट से आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से खरीद सकते हैं, जिसमें आपको 2200 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न मिलते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेकआउट कीजिए और मार्केट से इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से खरीद सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी हम दे दिए हैं, ज़रूर चेक कीजिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं काउंसलिंग के समय कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा। इसकी सूची देखने के लिए या फिर डाउनलोड करने के लिए आपको अपना कोई भी गूगल ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और सर्च करना है koshi-study.com। आप देख लीजिए, आपको इसी तरीके से सर्च कर लेना है koshi-study.com। इसके बाद बिहार टीचर नियोजन का एक सेक्शन मिलेगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको कोई भी एक आर्टिकल ओपन कर लेना है, जहाँ पर आप सभी को इसके संबंध में विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। तो जैसे कि 2021 में जो काउंसलिंग हुआ है 6ठे चरण की, इसमें इस आर्टिकल को लिखा गया है। तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे काउंसलिंग से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी दी गई है। तो यहीं पर आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आप सभी को लगने वाला है। जो डॉक्यूमेंट्स 6ठे चरण में लगा है उसकी सूची यहाँ पर नीचे में दी गई है। जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, कुल जो है 17 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मांगे गए थे। तो इसकी सूची आप यहाँ से देख सकते हैं, या फिर अगर आप इसका PDF देखना डाउनलोड करना चाहते हैं तो सबसे नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको जो है काउंसलिंग प्रपत्र आप सभी को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर देख लीजिए, काउंसलिंग प्रपत्र डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड होने के बाद आपका पेज कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं काउंसलिंग प्रपत्र, नगर, प्रखंड और पंचायत शिक्षक काउंसलिंग का प्रपत्र है ये। तो ये प्रपत्र जो है काउंसलिंग के समय देना होता है, लेकिन आप सभी को ये जानना है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आप सभी को आवेदन के समय लगेगा। तो सबसे पहला यहाँ पर देख लीजिए रसीद। ये रसीद जो है, जब आप काउंसलिंग में भाग लेते हैं तो उस समय आप सभी को ये रसीद की मांग की जाती है। जो आप आवेदन करते हैं तो उसके बदले आपको एक रसीद मिलती है। लेकिन आवेदन करने के लिए आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो सबसे पहला है मैट्रिक और इंटर का अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र, यानी कि मैट्रिक और इंटर का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, जो मूल प्रमाण पत्र होता है जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा दी जाती है, वो दोनों चाहिए। अगर आपका मूल प्रमाण पत्र नहीं है तो आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता ही है। बहुत सारे स्टूडेंट का मूल प्रमाण पत्र अगर नहीं आया हुआ है, तो अगर आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, औपबंधिक प्रमाण पत्र है, तो आपका काम हो जाएगा। आप आवेदन कर सकते हैं इसको संलग्न करके। तो यहाँ पर 4 डॉक्यूमेंट्स हो गया, मैट्रिक और इंटर का मूल प्रमाण पत्र और अंक पत्र। अगर मूल प्रमाण पत्र नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट। इसके बाद एडमिट कार्ड नहीं लगता है, रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं लगता है, इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगता है। मतलब मैट्रिक का अगर सर्टिफिकेट की बात करें तो इसमें एक अंक पत्र और एक मूल प्रमाण पत्र या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट, इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका एडमिट कार्ड खो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एडमिट कार्ड की मांग यहाँ पर नहीं की जाती है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे स्नातक का अंक पत्र और स्नातक का मूल प्रमाण पत्र। अगर मूल प्रमाण पत्र नहीं है तो इसी तरीके से यहाँ पर प्रोविजनल अगर आपके पास है और औपबंधिक प्रमाण पत्र है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप DLED किए हैं या फिर BEd किए हैं तो उसका जो है अंक पत्र, यानी कि प्रशिक्षण का अंक पत्र, मार्कशीट चाहिए और प्रशिक्षण का मूल प्रमाण पत्र चाहिए। अगर मूल प्रमाण पत्र नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, तो आपका काम हो जाएगा, आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रशिक्षण का अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। इसके अलावा आप देखेंगे कहीं पर भी एडमिट कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन कार्ड, चरित्र प्रमाण पत्र, इन सब की ज़रूरत आपको नहीं पड़ रही है। इसके अलावा आप देखेंगे अगर आप सीटेट उत्तीर्ण हैं या TET कोई उत्तीर्ण हैं तो आपको उसका अंक पत्र लगेगा।
मार्कशीट लगेगा, उसके बाद उसका प्रमाण पत्र लगेगा। तो सीटेट का रिजल्ट आता है तो एक मार्कशीट मिलता है और एक सर्टिफिकेट मिलता है, तो ये दोनों चीज़ें आपको लगेगी। इसके अलावे जो ज़रूरी कागजात है, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और दिव्यांग प्रमाण पत्र, अगर कोई दिव्यांग है कैंडिडेट तो दिव्यांग पत्र प्रमाण पत्र लगेगा। तो इसमें जो है दो चीज़ें, जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र देना ज़रूरी है। जो भी कैटेगरी का लाभ लेना चाहते हैं वो जाति प्रमाण पत्र देंगे, और जो कोई कैटेगरी का लाभ नहीं लेना चाहते हैं उसको निश्चित रूप से, लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो, उसको आवासीय प्रमाण पत्र लगेगा ही लगेगा, क्योंकि बिहार का निवासी होना आवश्यक है। तो आवासीय प्रमाण पत्र लगेगा, जाति प्रमाण पत्र लगेगा, दिव्यांग कैंडिडेट है तो दिव्यांग सर्टिफिकेट लगेगा। अगर स्वतंत्रता सेनानी का लाभ लेना चाहते हैं, उसके कैटेगरी में आते हैं, तो आप इसका सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। इसके अलावे आधार कार्ड नेसेसरी है, यहाँ पर आधार कार्ड आपको लगेगा ही लगेगा। इसके अलावे 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा, ये ज़रूरी है, फ़ोटो लगेगा। इसके अलावे अन्य डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दिया गया है, लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका जाति प्रमाण पत्र बना हुआ नहीं है, तो जाति प्रमाण पत्र जो है 1 साल के अंदर वाला होना चाहिए, 1 साल से ज़्यादा दिन का नहीं होना चाहिए। जाति आवासीय प्रमाण पत्र ये आपको करंट बनवा लेना है। आय प्रमाण पत्र यहाँ पर लगाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। जैसे ही आप आवेदन करते हैं तो यहाँ से आपको प्राप्ति रसीद मिल जाती है नीचे। तो जैसे कि ये काउंसलिंग प्राप्ति रसीद है, तो उसी तरीके से यहाँ पर आवेदन प्राप्ति रसीद, उसका भी फॉर्मेट मेरे पास है, किसी दिन हम वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन यहाँ पर जान लीजिए इतने सारे डॉक्यूमेंट्स ही आपको लगेंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, आप सभी के द्वारा लगातार ये भी कमेंट आता है कि 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया कब से शुरू हो सकती है। दोस्तों यहाँ पर हम आपको एक आइडिया दे दें, यहाँ पर हम ये नहीं बता रहे कि अप्रैल में, मई में, जून, जुलाई, अगस्त में जो है प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ऐसा कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन या फिर कोई भी कहे तो विभाग की तरफ से कोई सूचना यहाँ पर नहीं आया है। यहाँ पर जो 6ठे चरण की विशेष चक्र काउंसलिंग समाप्त हुई है, इन सभी को अब जो है नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। नियुक्ति पत्र वितरित होने के बाद जो है सर्टिफिकेट की जांच की जाएगी। सर्टिफिकेट की जांच होने के बाद जो है कहाँ पर कितने सीटें खाली रह रही है, कितने स्टूडेंट पकड़े जा रहे हैं फर्जी, वो सारी सीटें कलेक्ट होगा। कलेक्ट होने के बाद ही जो है यहाँ पर पता चलेगा कि हाँ इतने सीटों पर जो है 7वें चरण की शिक्षक बहाली एग्जैक्ट रूप में होगी। इसके अलावे यहाँ पर एक और बातें चल रही है, हम आप सभी को बताना चाहेंगे। नियमावली 7वें चरण को लेकर कुछ संशोधित हो सकती है, तो संशोधित नियमावली भी जारी होगी। उसके बाद ही जो है नोटिफिकेशन कब आएगा उसकी सूचना अपडेट होगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हम आंदोलन कर रहे हैं और तुरंत जो अप्रैल में कह रहे हैं कि सूचना नोटिफिकेशन जारी करें, 7वें चरण का शेड्यूल जारी करें, तो ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। आप चिल्लाते रह जाइएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। जब तक जो है ये बाकी की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तब तक कि आगे कोई प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। और आप सभी ये भी समझ लीजिए, जब भी कोई वैकेंसी आती है तो वो चुनाव प्रक्रिया को ध्यान में रखकर ही, चुनाव मुद्दा को ध्यान में रखकर ही आती है। तो 7वें चरण के लिए भी आप सभी को कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। खैर आगे जो भी अपडेट आती है हम आप सभी को अपडेट करते रहेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, उस पर हम कोशिश करेंगे अलग से वीडियो ला दें। इसके अलावा आप सभी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर बहुत सारे मेंबर जुड़े हुए हैं। जब भी कोई अपडेट आती है तो वहाँ पर हम आप सभी के साथ शेयर करते रहते हैं। धन्यवाद।